और खबरदार जो आइंदा इस घर में दोबारा कदम रखने की कोशिश की, फिर शायद मैं भूल जाऊं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। प्लीज प्लीज बाबा, आप ऐसा मत करें प्लीज बाबा, मैं मर जाऊंगी बाबा। चली जाओ यहां से शिफा। और हाँ, ये वर्कशॉप मैंने बहुत मान से अपनी बेटी के लिए बनवाई थी और तुमने तो बेटी कहलवाने का ही हक खो दिया है, तो इस वर्कशॉप पे भी अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। जिसकी खातिर तुमने अपनी बाप की इज्जत को पैरों तले रौंदा है ना, उसे कहो कि तुम्हारे शायर और शान तुम्हें एक वर्कशॉप बना के दे। यहां से लेकर गया है ना, तो शहजादी बना कर रखे जैसे तुम्हारे बाप ने तुम्हें रखा था। क्या बात है, अभी तक सोए नहीं आप? मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, जानती हूँ आप शिफा को कितना मिस कर रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि शिफा के यहां से जाने के बाद मेरी जिंदगी का कोई पल ऐसा ना गुजरा हो जिसमें मुझे शिफा की याद ना आई हो। लेकिन उसकी हर खूबसूरत याद के साथ उसके यहां से मुंह अंधेरे मेरी आंखों में धूल झोंक कर चले जाना मुझे चैन से जीने नहीं देता। तो माफ कर देना शिफा को। जो कुछ हुआ है उसमें शिफा का तो कोई कसूर नहीं है। रात के अंधेरे में वो जिसके साथ गई है वो कोई गैर नहीं, उसका अपना है। अपना था तो यूं चोरी छुपे क्यों लेकर गया? मेरी इज्जत को खानदान भर में रुस्वा करके क्यों गया? उन दोनों ने जो कुछ किया है जानबूझ के नहीं किया। वक्त और हालात ने उन लोगों को मजबूर कर दिया था। आप थोड़ा ठंडे दिमाग से अपने आप को उनकी जगह रख के देखेंगे ना, तो वो आपको गलत नहीं लगेंगे। ये तुम जाकर अपने भाई से कहो। उसे समझना चाहिए आज मुख्तार भाई इतने बेरहम हो गए हैं कि जिस शिफा को बेटी कहते उनकी जबान नहीं थकती थी, आज वो कहां है, कैसी है, इसकी उनको कोई फिक्र नहीं। बड़े मान से हमसे छीन कर हमारी बेटी को यहां से लेकर गया था वहाज कि उसे इस छोटे से फ्लैट में रखे। मैंने आज उसे बाहर सब्जी खरीदते देखा है। नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। आपने किसी और को देख लिया होगा। वो आज का तो अपना बिजनेस है और मुझे ना अपने फोन पे पूरा यकीन है। वो शिफा को कभी भी बुरे हाल में नहीं रख सकता।
इसी यकीन ने मेरी बेटी को इस हाल में पहुंचा दिया है। खून तो मुख्तार भाई भी है। उन्होंने तो लाज ना रखी खून की। बस आपके और मुख्तार भाई की अना की वजह से ना नुकसान सिर्फ मेरी बेटी का हो रहा है। सब कुछ है उसके पास, लेकिन माँ बाप की शफकत से महरूम है वो। देखो शिरीन, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि अगर शिफा यहां लौट कर आना चाहे तो वो आ सकती है। लेकिन मैं वहाज को अपना दामाद मानने के लिए तैयार नहीं। और अपनी बेटी को आज इस हाल में देखकर तो हरगिज नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? वहाज शिफा का शौहर है, वो उसे छोड़ के कैसे आ सकती है? जफर, खुदा के लिए बेटी और दामाद के लिए अपना दिल बड़ा कर लें। चलो ना शिफा प्लीज, शिफा बहस नहीं करो। शिफा प्लीज, शिफा जब तक मेरे सामने ब्रेकफास्ट नहीं करोगी मुझे इत्मीनान नहीं होगा ना। दिल नहीं कर रहा है वहाज, तुम खाओ, तुमने ऑफिस जाना फिर रेडी होना। तुम मेरा दिल नहीं कर रहा भाई, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम नाश्ता करो, और अगर तुम्हारा दिल नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, फिर भी खाओ। क्योंकि कल मैंने रिसर्च की थी कि जो बेबी होता है ना उसकी ग्रोथ के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने डिजिटल मार्केटिंग की है या फिर गायना में स्पेशलाइजेशन? मैंने इश्क किया है, और इश्क इंसान को सब कुछ सिखा देता है। ओह अल्लाह, तुम जाते हो कि नहीं? अच्छा नाश्ता कर लोगी? जाओ। अच्छा ठीक है, मैं रेडी होके आता हूँ, तब तक ब्रेकफास्ट कर लेना। हाँ मैं कर लूंगा। हाँ। आज मेरा दिल नहीं कर। ओके ओके ओके, रिलैक्स। कैसे? वरीशा, तुम्हारे डैड ने सख्ती से मना किया है कि जब तक मुख्तार भाई वापस नहीं आते तुम ऑफिस नहीं जाओगी। जब तक बड़े बाबा वापस नहीं आते मैं घर पे बैठी रहूं। हाँ, आपको क्या लगता है वहाज ने कल सब कुछ बताया नहीं होगा उनको? वो तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन बात तो कर लो, वो परेशान है तुम्हारी वजह से। डैड की वजह से जितनी बेइज्जती कल मेरी हुई है ना वहाज के सामने मामा, उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, मैं खुद कर लूंगी। डैड के इशारों पर नहीं चल सकती। उनको बोले आराम से बैठ जाए, प्लीज मुझे करने दें। बात तो कर लेती उनसे। वरीशा बेटा, ऐसे बगैर सलाम दुआ के कैसे जा रही हो? बीजान, मैं भी तो यही कह रही थी कि कुछ खा ले, बस इस लड़की पे तो ना काम की लगन सवार है। बिल्कुल ठीक कह रही है महक, नाश्ता तो कर लो बेटा। बल्कि लंच टाइम हो रहा है, अब तो लंच कर लो। आज देर हो गई क्या ऑफिस को? दादू एक्चुअली ऑफिस में कुछ काम है तो वो करने ज़रूरी जाना है मुझे। नाश्ते के टाइम में मैं चलती हूँ। अरे वरीशा, तुम्हारी कल मीटिंग थी ना कोई नए इन्वेस्टर के साथ?
कैसी रही मीटिंग? रात को इतनी थकी हुई थी, से पूछ ही नहीं सकी। क्यों? महाराज ने बताया नहीं आपको कि क्या हुआ है? नहीं, अब आज का क्या काम उस ऑफिस में बीजान? आज तो तुम्हारे बाबा के ऑफिस में काम नहीं करता। एग्जैक्टली। जब काम नहीं करता, उसका कोई काम नहीं है हमारे ऑफिस में, तो उसे बोलें कि अपनी टांग भी ना अड़ाए, अपनी टांग को जरा बाहर रखे। हमारे ऑफिस के मामलात से वो दूर रहे, उसके लिए अच्छा होगा। है ना दादू? चलिए मैं चलती हूँ, फिर रात को डिनर आप सबके साथ करूँगी। अल्लाह हाफिज, बाय। हाँ वर्षा, अब मैं देखती हूँ। बड़ी फिक्र रहती है इसकी तरफ से। तुमने देखा नहीं इसकी आंखों में कैसा गुस्सा और नफरत नजर आती है। बेटा उसके लिए कोई अच्छा सा घर देख के और रिश्ते की बात चलाओ। मुख्तार को मैं रजामंद कर लूंगी। बेटा केयरफुल, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से। बल्कि मैं तो कह रहा हूं तुम्हें मुख्तार के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम पहले मेरे पास आओ। यार इस वक्त मेरे पास आपसे बहस करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जैसा मैं कह रही हूँ ना, आप वही करें प्लीज। वरीशा, वरीशा, पता नहीं इन दोनों माँ बेटी से कब जान छूटेगी। दोनों ही जाहिल और बेवकूफ हैं। सब कौन आ गया? आ रही हूँ। मामा अंदर आने के लिए नहीं कहूंगी। हाँ जी ना बेटा, आए इधर आए प्लीज, आए बैठे, आए बैठे। कैसी है? कैसी है मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक हो और बहुत खुश भी हूँ। आप दोनों की बहुत याद आती है मुझे मामा। आज मेरा बहुत ख्याल भी रखता है। अगर माँ बाप का जो रिश्ता होता है वो सब रिश्तों से ऊपर होता है माँ। जानती हूँ बेटा, तुम्हारे पापा यहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने जब तुम्हें देखा कि तुम सब्जियां खरीद रही हो तो उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ में थे। इसका मतलब वो बाबा थे? तुमने देखा था उन्हें? नहीं, चौकीदार के हाथ फ्रूट्स भिजवाते थे। मामा वो मुझसे मिले बगैर चले गए, अपनी शिफा से मिले नहीं। आप जानती हैं, मेरे एग्जाम्स वाले दिन मैं बाबा को ट्रेवल नहीं करने देती थी, जानती है ना।
मुझे था हमेशा कि मैं फेल हो जाऊंगी एग्जाम लेकर, वो मेरा माथा चूमे गिरे। और देखिए आज उनकी बेटी जिंदगी के इतने बड़े इम्तिहान से गुजर रही है, उन्हें मुझे अकेला छोड़ दिया। मामा नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे बाबा रोजाना तुम्हारे लिए तड़पते हैं। तुम जानती तो हो अपने बाबा को, बस अपनी गुनाह की जिद के आगे मजबूर हो जाते हैं। उस दिन भी तुम्हें इस तरह सब्जी खरीदते हुए देख के उनका दिल बहुत दुखा था, बहुत तकलीफ में होते हैं वो। मगर उनकी बेटी की मोहब्बत हार गई मामा। बाबा की, बड़े बाबा की, वहाज की इनकी अना जीत गई। सबकी अनादिया है ना कि कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं है, किसी को पता नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। बड़े हैं ना, बस थोड़ा टाइम दो उनको, थोड़ा टाइम दे दो। बस बेटा बस, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम दे दो उसे। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। कितनी दफा मैंने कहा है कि इस रूम को साफ करें, निकालें ये सारा सामान यहाँ से। समझ में नहीं आती आप लोगों को? उठाएंगे सब कुछ, निकालें यहाँ से। 10 मिनट में मुझे ये कमरा साफ चाहिए, मैं यहाँ नया फर्नीचर डलवाऊंगी। हटाएं इसको। एक मिनट, क्या हो रहा है ये क्या बदतमीजी है? क्यों सारा सामान फेंक रही हो तुम? मिस्टर वहाज, शायद आपको इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है, इस ऑफिस से अब आपका कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऑफिस अब आपका नहीं है, इसलिए बेहतर है कि अपना सामान यहाँ से निकलवाइए और खुद भी चले जाएं यहाँ से, प्लीज। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। तुम मेरे दफ्तर में आके ये गुंडागर्दी नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज स्टॉप इट। सब कुछ कर सकती हूँ मैं। और तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मैंने कहा ये सामान निकालो। इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसका इस ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं। तुम लोग की सैलरीज इजहार इन कंपनी पे करती है, ये नहीं कि तुम जैसे मुलाजमीन को अफोर्ड कर ही नहीं सकता, राइट? कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। जो आगे आया अपनी नौकरी से जाएगा, समझे? और तुम्हारी गलतफहमी मैं अभी दूर कर देता हूं। सलमान साहब। जी सर, यस सर। मुझे बताइए, बिल्डिंग मैनेजमेंट से आपकी बात हो गई ना? कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो गया हमारा? यस सर। तो हमारी मार्केटिंग हेड मिस वरीशा को प्लीज क्लियर कर दीजिए, इन्हें कोई गलतफहमी का सामना। इनफैक्ट मैं खुद क्लियर कर दूंगा। आप एक काम कीजिए, इन सबको मेरे दफ्तर से फौरन बाहर भेजिए अभी, प्लीज। ओके सर, आ जाए। सो वरीशा, रहा सवाल तुम्हारी गलतफहमी का, तो वो दूर कर दो। मैं इस ऑफिस से कहीं नहीं जाऊंगा। ये ऑफिस मेरा था, मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। आसानी से नहीं मानोगे ना? तुम्हें बदतमीजी करिए, छोड़ो ये। छोड़ो यार, छोड़ो। तुम होश में तो हो? बड़े बाबा देख रहे हैं आप इसको, इसने मुझ पर हाथ उठाया है। मुझ पे हाथ उठा रहा था ये। भाई तुम इस कदर गिर सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। अरे किस कदर नफरत भरी है तुम्हारे अंदर। क्या फायदा हुआ तुम्हें पढ़ाने लिखाने का? ये तरबियत की है तुम्हारी माँ ने तुम्हारी। कि तुम अब खानदान की बेटियों पर हाथ उठाओगे। बाबा, मैंने वरीशा पर हाथ नहीं उठाया।
उल्टा ये मेरे ऑफिस से मेरे सामान को बाहर फेंकवा रही थी। मैंने बस आकर रोका और ये बदतमीजी करने लगी। आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे तो समझ में नहीं आता बड़े बाबा। मैंने क्या बिगाड़ा इसका? ये क्यों इतनी नफरत करता है मुझसे? क्या जैसे इसका ऑफिस है ये, तो क्या मेरा ऑफिस नहीं हो सकता ये? अगर ये तुम्हारा ऑफिस है और इस कारोबार को अपना कारोबार समझती हो, तो फिर फ्रॉड करने के बारे में क्यों सोच रही थी? तुम पागल हो गए हो? मैं फ्रॉड करूंगी? झूठ बोल रही है। मैं ऐसा क्यों करूंगी बड़े बाबा? अच्छा बाबा, मुझे एक बात बताइए, बचपन से लेके आज तक मैं आपके साथ इस बिजनेस को संभाल रहा हूं। क्या आपने कभी भी किसी ब्लैंक पेपर पे या ब्लैंक चेक पे साइन करके दिया है किसी को? अगर ऐसा कभी नहीं हुआ तो फिर ये ब्लैंक पेपर पे आपके दस्तखत आपकी प्यारी भतीजी के पास कैसे आए? पूछिए इससे। मैंने तो कभी किसी ब्लैंक पेपर पर साइन नहीं किया। बोलो, जवाब दो। आपको याद है आपने पेपर कब साइन किया? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं है। ये सब कुछ क्या है आज? क्या बोल रहे हो तुम? झूठ क्यों बोल रहे हो? और ये पेपर्स? अरे बाबा, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं। ये आपका सिग्नेचर इस पे हुआ हुआ है, मेरे पास क्या करेंगे ये पेपर्स? इससे पूछे ना, पेपर्स इसके पास हैं, इससे साइन करवाया होगा। मेरा तो कोई साइन नहीं करवाया। एक मिनट वरीशा, मुझे याद पड़ता है कि जाने से पहले मैंने कुछ पेपर साइन किए थे वरीशा। जी बड़े बाबा, बिल्कुल किए थे। मुझे याद है अच्छी तरह से। वो पॉलिसी थी ना, उस पे सिग्नेचर्स हुए थे। और पेपर्स इसके पास से निकले। सिग्नेचर भी इसके पास वाले पेपर पे हुआ। इससे पूछे। बताओ आज क्या छुपा रहे हो तुम? एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। वरीशा, ये सब क्या है? मैं बताता हूं। इस ब्लैंक पेपर पे आपकी प्यारी भतीजी सिग्नेचर्स लेकर कुछ इन्वेस्टर्स को यहाँ लेकर आना चाह रही थी, ताकि अपने बाप के साथ मिलकर ये इस कंपनी के पैसे को हड़प सके।
बोलो जवाब दो, यही हो रहा था। बड़े बाबा, इन्वेस्टर्स आए थे, बिल्कुल आए थे। वहाज ने उनको जलील करके निकाला, बल्कि उनके सामने मेरी कितनी बेइज्जती की। वो क्या सोच रहे होंगे, घर की बेटी को इस तरह से ये लोग बेइज्जत करते हैं सबके सामने। जी हाँ, मैंने बेइज्जत किया था उन्हें, और क्यों किया था ये अभी आपको पता। मुदस्सर, मुदस्सर, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जल्दी आइए। बताइए बाबा को जो कुछ आपने मुझसे शेयर किया। बोलिए मुदस्सर साहब, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप साफ साफ बाबा को बता दीजिए जो कुछ आपने मुझसे शेयर किया था। प्लीज, मैं आपके साथ। मुदस्सर, आप चुप क्यों खड़े हो? जो वहाज कर रहा है वो सही है। ये पेपर तुम्हें वरीशा ने दिया था। मुदस्सर साहब, देखिए आप बताइए ना कि जो आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लाकर दिए थे, जिसको रेप्लिकेट करने का वरीशा आपको कह रही थी, कैसे ये अपने बाप को इस कागजात के थ्रू हमारे कारोबार में हिस्सेदार बनाना चाहती थी। बताइए, वो सारी डिटेल्स शेयर कीजिए बाबा के साथ। नहीं सर, वरीशा मैम ने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, झूठ मत बोलो। सच बताओ, जो तुमने मुझे बताया था वो सब बाबा के सामने बताओ। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? किसके कहने पर कर रहे हो ये सब कुछ? माफ कीजिएगा बहार साहब, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। ये ले। अपने पैसे वापस ले लीजिए, मुझे आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं। तुमसे कह रहा हूं, इधर आओ। सच बताओ, किसके कहने पर ये झूठ बोल रहे हो तुम? किसके साथ मिले हो तुम? वरीशा के साथ मिले हुए हो? बताओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा और अभी तुम्हें मार पड़वाऊंगा, फिर सच उगल दोगे तुम। बाबा ये झूठ बोल रहा है, अभी सच बोल देगा ये। वहाज, ये क्या कर रहे हो तुम? होश में तो हो।
तुम्हारी नहीं मेरी तो इज्जत है, ऑफिस है ये। बाबा बाबा मुझे इससे सच उगलवाने दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ ये झूठ बोल रहे हैं। बताओ, सच बताओ। मुदस्सिर, सच सच बताओ कि सच क्या है, वरना सारी जिंदगी जेल की चक्की पीसोगे। बताओ। मुदस्सिर, मेरी तरफ देख के बात करो। सच बताओ कि सच क्या है। सर मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार थी और मैं लालच में आ गया सर। वहाद साहब ने कहा था इनकी साजिश में इनका साथ दो। सर मुझे फिर एहसास हुआ कि हराम के पैसों से अपनी मां का क्या इलाज करवाऊं, क्या फायदा होगा। सर सच तो यही है, वृषा मैम ने मुझे कोई कागज नहीं दिए। ये इन्होंने मुझे जरूर कहा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शेयर कर दो। कागज तो इन्हीं के पास है और सर इन्होंने मुझे पैसे भी दिए थे, हजारों में। और इन्होंने कहा था कि आपके सामने झूठ बोलूं और साथ दूं इनका। वृषा मैडम पे फ्रॉड का इल्जाम लगाने के लिए। ये बकवास कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है बाबा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वहाद साहब, मैं सच बोल रहा हूं, झूठ आप बोल रहे हैं और मैं मजीद आपकी झूठ का साथ नहीं दे सकता। सर प्लीज इस खानदानी दुश्मनी से मुझे दूर रखें, प्लीज सर। इतनी नफरत वहाज, तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है? बड़े बाबा, मैं भी जानती हूँ, मुझे भी अच्छी तरह पता है कि कंपनी में फैसले किस तरह से होते हैं, किसकी परमिशन के बगैर क्या नहीं हो सकता। मैं इतना बड़ा कदम बेवकूफों की तरह थोड़ी उठाऊंगी।
मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। झूठ बोलता रहता है ये, बस इल्जाम लगाता है। मैं बाद में डील करूंगा, पहले मैं इसकी जान ले लूं। आज मुदस्सिर तुम जाओ यहाँ से। जी बाबा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? ये झूठ बोल रहे हैं। क्या तमाशा है ये? सब तुमने किया है। तुम अच्छी तरह जानती थी ये सब क्या हो रहा है। जैसे तुम्हारे बाप ने उन इन्वेस्टर्स को खरीदा था, उसी तरह तुम लोगों ने मिलकर मुदस्सिर को भी खरीद लिया है। सच बताओ बाबा के सामने। बाबा, मेरी बात का यकीन करें, ये सब झूठ बोल रहे हैं आपसे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि सब झूठ बोल रहे हैं सिवाय तुम्हारे। सच पूछो वहाज कि मुझे अफसोस हो रहा है कि एक होनहार शख्स को उसकी नफरत खा गई। अरे वरीशा तुम्हारे चचा की बेटी है, मेरी बेटी, और तुम इस पर इतने घटिया और घिनौने इल्जामात लगा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अफसोस तो मुझे भी हो रहा है कि आज आपको अपनी तरबियत पर नहीं बल्कि अपनी भतीजी की तरबियत पर भरोसा है। अफसोस इस बात का हो रहा है कि अपने बेटे से ज्यादा हम अपनी इस भतीजी पर भरोसा कर रहे हैं, जो बहुत जल्द आपको बहुत बड़ा धचका देगी। तभी आप सीखेंगे बाबू, तभी सीखेंगे। बड़े बाबा, आप देख रहे हैं ना बड़े बाबा, ये नफरत करता ही मुझसे। इतने इल्जाम लगाने की कोशिश की है, ऑफिस में सबके सामने मुझे जलील कर दिया। मैं इसकी कर्ज हूँ बड़े बाबा, इतनी नफरत कौन करती है? मेरा तो बाप भी नहीं है सर, फिर भी ये सब सहना पड़ रहा है। कुछ नहीं। एक इशारा बस है काफी, जो निशाने पर आएगा वो फसाना बन जाएगा। मुझसे जो टकराएगा मैं आफत हूँ।